आंखें बंद करके 33 बार ये कलमात पढ़ लें, जो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में, लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हो इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा। ये बात जान लें, ये जो अमल है दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल जाना जाता है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपका कोई मसला भी हो सकता है, आपने किसी से शादी करनी है, वो लड़की नहीं मान रही, या इस लड़की की माँ नहीं मान रही, या इस तरह कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, अगला लड़का नहीं मान रहा, या लड़के का वालिद नहीं मान रहा, या लड़की की माँ नहीं मान रही। अल मुख्तसर ये है, जो भी मान नहीं रहा उसका नाम लेकर ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह वो राजी हो जाएगा, वो आपके हक में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका शौहर है, आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे लड़ता झगड़ता है, मारता है, पीटता है, आपकी बात नहीं मानता, घर वालों की ज्यादा करता है, आपकी कम करता है, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपका शौहर आपकी फर्मा बरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन आपका वालिद नहीं मान रहा, आपकी बहन नहीं मान रही, आपकी वालदा नहीं मान रही, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने वालिदैन के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। देखिए, वालिदैन की हर वक्त इंसान को बात माननी चाहिए। वालिदैन हमेशा भलाई के लिए कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है, बच्चों को अच्छी तरह पता होता है ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन वालिदैन जिद पर डट जाते हैं। इस सूरत में इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका ससुराल में झगड़ा है या कोई आपका दुश्मन है, जैसा कि मैंने बताया मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं, उनके लिए भी किया जा सकता है। उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक के हुक्म से जब आप इस अमल को करोगे तो अल मुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर ये अमल करोगे वो शख्स आपके हक में हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे करेगा, आपका मुरीद हो जाएगी या जाएगा। आप इस अमल का तरीका जान लीजिए। आपने ये अमल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, अब अच्छी तरह जान लीजिए। सबसे पहले आप इस अमल को फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है। अल मुख्तसर ये है, आप इस अमल को दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो। वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को खामोशी के साथ करना है और पूरे यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपको फायदा हो सके। उसके बाद इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और इस अमल को औरतें खास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है।
अगर आप पहले कोई वजीफा करते हो, कोई तस्बीह करते हो, कोई अमल करते हो, तो उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। आपने वहम में नहीं डल जाना कि इस अमल के बाद दूसरा अमल करने से कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। आपको फायदा ही फायदा है और आपको कामयाबी ही कामयाबियां हैं, क्योंकि इसमें आऊज़ु बिल्लाह दरूद पाक, अल्लाह पाक के इस्म कुरान पाक होता है, तो आपको पढ़ने से सवाब भी मिलता है और फायदा ही फायदा है। अब वजीफे की तरफ आते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने 3 बार पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। अलामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की शुरुआत बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से ना की गई तो वो अधूरा रह जाता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर नेक और जायज़ काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करें। इसकी बहुत बरकत है। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी उस पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जो उनमें से मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानना है। कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है, जरा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है, आपने इसको 33 बार पढ़ना है। जो 2 इस्म अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद नाजरीन आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इस्म होंगे, ये जो कलमात होंगे, आपने 33 बार ही जब पढ़ने हैं। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और जब आपने इन कलमात को पढ़ना है, आपका मकसद जहन में हो। अब मकसद से मुराद ये है, अगर आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ, या अपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए मैं उससे अपनी कोई बात मनवाने जा रहा हूँ। इसी तरह आपको जो भी मकसद है अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब जो 2 लफ्ज आपने पढ़ने हैं उसका तरीका कार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं और ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या काबिजु अल अजीजु, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के तमाम अस्मा बेहतरीन हैं, लिहाजा इनमें किसी भी किस्म की तावील, तातील या तस्बिया या इनकार का अकीदा रखना सरीहन अलहाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी भी नाम को उससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो इसके नामों के बारे में कजरवी का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं उसका उन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन इनके दरमियान आपने उस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है।
देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो वैसे करेगा, आंखें बंद हों, कहेगा या काबिजू। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हीना, आपने जहन में हीना को रखना है, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने मिसाल दी है या काबिजू अल अजीजू, ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम हमजा, कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है। वो कहेगी या काबिजू और साथ ही जहन में हमजा को रखना है। इसी तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इसी तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाअल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शौहर है, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालिदा है, उसका वालिद है। अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालिदैन के लिए भी किया जा सकता है। कभी कभी वालिदैन भी जिद पर अड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपके ससुराल में अगर कोई मसला अल मुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आप दरूद पाक भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक खास तरीका है। आपने दुआ में ये कहना है कि ए अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसी तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ, इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। उसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस अमल को कर सकती है, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त आम है। लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर करें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इसको शेयर भी करना है। मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जब दूसरी बार देखी जाती है, सुनी जाती है, तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।